हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का चौथा अध्याय कानूनों की समझ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका पाठ 4 कानून की समझ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। बच्चों, आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी, लेकिन याद रहे एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें ताकि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। याद रखें बच्चों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जानते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें। और जैसे यहाँ पर बच्चों ये पाठ समाप्त होता है, हम आपको लिए चलेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। तो देख रहे हैं ना आप, ये आपका अध्याय 4 कानूनों की समझ। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4 कानूनों की समझ। और आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे होते हैं उनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो आपको क्या लगता है बच्चों, आया बात, ये जो है प्रश्न जो है आपके समझ में आया कि नहीं? चलिए आप देख सकते हैं इस प्रश्न को 43 नंबर यानी कि 43 नंबर पेज पर देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों, सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया बल्कि अपने पद का दुरुपयोग किया ना। इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं आप पॉइंट, अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए उसका पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, इस किताब में मनमाना, क्या देख रहे हैं आप, मनमाना, मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह को कानून का, जो 1870 का राजद्रोह कानून था उसको मनमाना क्यों मानते हैं? 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों 45 नंबर पेज पर, यानी कि 45 नंबर पेज पर देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर लिखेंगे आप सबसे पहले, उत्तर लिखने के बाद राजद्रोह कानून 1870 लिखें आप, हेडिंग डाल के लिखें बच्चों। इस कानून के अनुसार अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। ये था 1870 का राजद्रोह कानून। और इसे मनमाना क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लिखे आप मनमाना क्यों, हेडिंग डालें। फिर लिखेंगे कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे बच्चों किस प्रकार से आपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक इसी प्रकार आप लिखें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं चित्र आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं इस प्रश्न को 48 नंबर पेज पर, यानी 48 नंबर पर, जो 48 नंबर पेज होगा आपकी पाठ्य पुस्तक के, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में आप लिखेंगे, हेडिंग डालें घरेलू हिंसा। और इसके बाद लिखेंगे उत्तर में, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर कौन होता है परिवार में, मुख्य कौन होता है, पुरुष सदस्य यानी कि पति, घर की किसी औरत या आमतौर पर पत्नी की बात की जा रही है के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, या शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसे उत्तर में लिख सकते हैं घरेलू हिंसा के रूप में। और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आप पॉइंट, नए कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार, हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।
और दूसरा पॉइंट लिखें, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर सकती हैं लिखें, आदेश प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से आप इन 3 पॉइंटों में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देख लेना आप, ये है पहला प्रश्न और इसका जो है उत्तर आप चित्र आधारित प्रश्न है बच्चों ये, और इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। आप पहले घरेलू हिंसा के बारे में लिखेंगे हेडिंग पे, उसके बाद नए कानूनों द्वारा महिलाओं को अधिकार लिखेंगे 3 पॉइंट में। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया है। और ये प्रश्न मिलेगा आपको 48 यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में देखें आप 48 नंबर पेज पर देखें। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लोगों को अवगत कराने के तरीके, और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके। नंबर 1 में लिखेंगे जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरा लिखेंगे कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित की गई। और तीसरा लिखेंगे संवाददाता सम्मेलन बुलाए गए। चौथा लिखेंगे कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न का। और यहाँ पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का आपको एक चित्र देखने को मिलेगा। आप जो है पाठ्य पुस्तक से इस चित्र की फोटो स्टेट कर सकते हैं और उसे यहाँ पर उत्तर के साथ में लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, उपरोक्त चित्रकथा यानी कि पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। और ये प्रश्न मिलेगा आपको 48 नंबर पेज पर देखने को। 48 नंबर पेज पर देखें, आपने ये चित्र देखा था, इसको जो है आप साथ साथ जो है अपनी आंसर शीट पर चिपका सकते हैं बच्चों। फोटो स्टेट करें आप, और इस चित्र को देखने के बाद यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त चित्रकथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे संसद पर दबाव बनाना, और हेडिंग डालेंगे नंबर 1 वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लायर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंपे या सौंप दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये तीसरा प्रश्न है। बात करते हैं बच्चों, आगे प्रश्न आते हैं आपके पोस्टर अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 48 नंबर पेज पर। कहाँ पर मिलेगा? 48 यानी कि 48 नंबर पेज पर देखें आप। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा और इसमें क्या पूछा है, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं बच्चों? इसके बाद आगे यहाँ पर कहा है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। क्या समझे? तो यहाँ पर जो आपने सब पढ़ा, इसके बाद आपने यहाँ पर जो चित्र देखा बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त का अर्थ, और हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट बनाकर नंबर 1 स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना। स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है। दूसरा लिखेंगे महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, यौन उत्पीड़न या आर्थिक और भावनात्मक पीड़ा ना पहुंचाना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप देख लिया, आपने देखा ये जो आपका प्रश्न है, और इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसका उत्तर आप यहाँ से ऐसे लिखें, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से उत्तर आप पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न, और पाठ के अंत में आप देख सकते हैं जहाँ पर पाठ आपका समाप्त हो जाता है उस पर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो आपने वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण देना है यहाँ पर। उत्तर में लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कानून का शासन। ठीक है, और पॉइंट बना के लिखें, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं बच्चों। और दूसरा पॉइंट लिखें, कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। तीसरा पॉइंट लिखें, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है
तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे कानून का शासन, और हेडिंग डाल के इन 3 पॉइंटों को लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर जो है कारण बताएंगे आप, उत्तर में लिखेंगे 2 कारण। 2 कारण लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दें। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमानी तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ लिया था। और दूसरा लिखेंगे, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों महिला संगठनों की भूमिका, और फिर पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें और विचार सुने। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, महिला संगठनों ने विचार किया, यहाँ पर जो है विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। चौथा पॉइंट लिखेंगे, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय अस्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, 2005 में संसद के सामने नया कानून पेश किया गया, विधेयक पेश किया गया, और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है बच्चों, अपने शब्दों में लिखिए इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य। देख रहे हैं ना आप 44, 45 यानी कि 44 और 45 से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। तो देखा आपने, ये था आपका प्रश्न, काफ़ी लंबा चौड़ा है बच्चों। चलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे आप, पॉइंट बना के लिखें, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। और चौथा पॉइंट होगा, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें जो अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार लगातार जानते रहे अपने सामाजिक अध्ययन विषय के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर। साथ ही साथ कक्षा 8 हिंदी बसंत और हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तर भी आप इस चैनल में जान सकते हैं बच्चों। तो लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी प्रकार आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।